Good morning, students. How's you doing? I hope you're doing well. Dear students, yesterday we read part number 1 of the chapter number 6. This is Jodie's Found, written by Marjorie Kinna Rawlings. And today on 29th of July, we are going to start reading part number 2 of this chapter. Dear students, this chapter is already divided in your book in some parts. But we have divided this chapter in some parts according to our convenience. स्ट्रेस अब तक क्या होता है स्टोरी में कि जो जोडी है उसको फाउंड को लाने की परमिशन मिल जाती है अपने फादर की साइड से, लेकिन जैसे ही वो अपनी मदर से परमिशन लेता है तो उसकी मदर एक गास्प लेती है, मतलब कि एक लंबी सी आह भरती है। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, डॉक विल्सन सेड। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डॉक विल्सन है और जो मील व्हील है ये दोनों फॉरेस्टर होते हैं जो फॉरेस्ट में आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो जो डॉक विल्सन है वो बोलता है दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। कि मैम ये तो सही है ना, कि कुछ भी चीज़ इस वर्ल्ड में फ्री की नहीं मिलती है। द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट। जो बॉय है और जो डैडी है इसके दोनों सही है। किस बारे में सही है? जोडी ने अभी मदर को बोला था कि मदर जो फ़ोन है उसको बाहर ऐसे छोड़ देना भूखे मरते हुए सही नहीं है। तो उस पर डॉक विल्सन बोलता है कि हाँ, जो बॉय है और जो डैडी है दोनों सही है ना। मिल व्हील सैड। अब मिल व्हील जो है सेकंड फॉरेस्टर बोलता है ही कैन राइड बैक विद मी, कि ये मेरे साथ पीछे बैठ के जा सकता है हॉर्स पे। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं इसकी हेल्प करूँगा फ़ोन को ढूंढने में। सी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। अब जो मदर है वो टी का जो पॉट है उसको टेबल पे रख देती है हेल्पलेसली। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। कि ठीक है, अगर तुम उसको अपना मिल्क देना चाहो तो, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है नहीं उसे खिलाने के लिए। ऐसा किसने कहा? मदर ने कहा। किसको कहा? जोडी को। मील व्हील सैड। जो मील व्हील है उसने कहा कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, कि हमें राइडिंग करने जाना है, जल्दी आ जाओ। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंग्जाइसली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। जो माँ बैक्स्टर है मतलब कि जो मदर है वो पूछती है कि यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, मीन्स कि तुम ज़्यादा समय के लिए तो नहीं जा रहे हो। जोडी सैड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। तो जोडी उस पर रिप्लाई करता है कि माँ मैं डिनर से पहले ही आ जाऊँगा। मीन व्हील माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम। जो मीन व्हील है वो अपने हॉर्स पे चढ़ जाता है और जो जोडी है उसको ऊपर हॉर्स पे खींच लेता है। ही सेड टू मील व्हील डू यू थिंक द फाउंड इज स्टिल देयर, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। तो जो जोडी है वो मील व्हील को बोलता है कि तुम्हें लगता है कि क्या वो फाउंड अभी वहीं पे होगा जहाँ पे डो को हमने मारा था। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी मदद करोगे उसको ढूंढने में। वी विल फाइंड हिम इफ ही इज़ अलाइव। हाउ यू नो इट्स अ ही। तो जो मील व्हील है वो रिप्लाई करता है कि अगर वो बच्चा होगा ना तो हम उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन तुम इस बारे में श्योर क्यों हो कि वो ही होगा, मतलब कि वो मेल ही होगा, फीमेल यंग वन भी तो हो सकता है डियर का। तो उस पर जोडी क्या रिप्लाई करता है, द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन। जो उसके जो स्पॉट थे उसकी बॉडी पे वो एक लाइन से स्पॉट बने हुए थे। ऑन अ डो फाउंड पासेस द स्पॉट्स आर एवरी विच वे। मीन्स की जो मील व्हील है वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता होगा कि वही जो डियर है उसका यंग वन है। तो वो बोलता है द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन, कि जो स्पॉट्स है वो लाइन में होते हैं। ऑन अ डो फाउंड, जो डो का फाउंड होता है मतलब जो डो का बेबी होता है उसके बारे में पापा ने कहा है द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, कि जो स्पॉट्स है वो इसी तरीके से होते हैं। किस तरीके से होते हैं? ऑल इन अ लाइन। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट ऑफ द फोन। जो जोडी है वो बहुत ज़्यादा सोचने लगा फ़ोन के बारे में। दे पास द अबेंडन क्लियरिंग, वो अबेंडन क्लियरिंग से होके गुजरे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अबेंडन क्लियरिंग जो है वो ऐसा एरिया होता है जिसको साफ़ नहीं किया गया है, जहाँ पे स्मॉल प्लांट्स और जो ग्रासेस वगैरह है जो ग्रो हो रखी है। ठीक है, ही सैड कट टू द नॉर्थ मिल व्हील। तो जो जोडी है वो बोलता है कि मिल व्हील यहीं से तुम नॉर्थ साइड ले लो। It was up here that Pa got bitten by the snake. वहाँ पे वही जगह है जहाँ पे फादर को स्नेक के द्वारा
बाइट किया गया था एंड किल्ड द डो एंड आई सो द फोन। और जहाँ पे फादर ने जो डो है उसको मारा था और वहीं पे मैंने किसको देखा था, फाउन को। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिल व्हील विद हिम। जो जोडी है उसको ऐसा फील होने, वो जो मिल व्हील है उसको अपने साथ में रखना अनविलिंग फील होने लगा, मतलब कि उसे अच्छा नहीं लगने लगा। उसने सोचा कि काश मैं अकेला ही होता। इफ़ द फाउन वॉज डेड, अगर जो फाउन है वो मर गया और कुड नॉट बी फाउंड, या फिर वो नहीं मिला, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। तो उसकी जो डिसअपॉइंटमेंट है, मतलब जो निराशा है, उसको दिखा नहीं सकता था। ओके, इसलिए उसका मन हुआ कि काश ये मिल विल जो है नहीं होता। And if the faun was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure. Endure means होता है bear, सहन करना, to share it. और अगर जो फाउन है वो वहाँ पे मिल जाता तो उसका मिलना जो है इतना लवली और इतना सीक्रेट होता, सीक्रेट से भरा हुआ होता कि वो इसे दूसरों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता या फिर शेयर करना सहन नहीं करता। He said, "It's not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot." तो जो जोडी है वो बोलता है सोचते हुए कि अब तो वो ज़्यादा दूर नहीं है वो जगह, है ना, और जो स्क्रब है वो बहुत घनी है, मतलब ये जो झाड़ियाँ हैं ये बहुत घनी है एक हॉर्स के वहाँ से चलने के लिए। I can make it on foot, अब तो मैं पैदल जा सकता हूँ। But I'm afraid to leave you, boy. Suppose you got lost or got bitten by the snake too. तो क्या है, मिल जो है वो बोलता है लेकिन मुझे डर है तुम्हें यहाँ पे छोड़ने में। अगर तुम किसी स्नेक के द्वारा बाइट कर दिए गए या फिर हो सकता है तुम यहाँ पे लॉस्ट हो गए, खो गए, तो फिर क्या होगा। आई विल टेक केयर, मैं ध्यान रखूँगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फाउंड, मुझे फाउन को ढूंढने में ज़्यादा टाइम लग सकता है लेकिन मैं अपना ध्यान रखूँगा। इफ़ ही इज़ वॉन्डर्ड, अगर वो इधर उधर घूम रहा होगा ना तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर वो उसी जगह पे रहा तो टाइम नहीं लगेगा। ऐसा किसने बोला, जोडी ने। लीव मी ऑफ राइट हियर, मुझे यहीं पे छोड़ दो। ऑल राइट बट यू टेक इट इजी नाउ, लेकिन तुम आराम से करना, मतलब जल्दबाजी में नहीं। यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, तुम्हें तो पता है कि नॉर्थ यहाँ है लेकिन ईस्ट का तुम्हें नहीं पता। देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, मेक्स अ बियरिंग मीन्स होता है कंपास का काम करना। ओके, तो वहाँ पे देखो, वहाँ पे एक टॉल पाइन ट्री है, वो एक कंपास का काम करेगा। तो उस पर जोडी बोलता है सो लॉन्ग, इतना लंबा है, इतना लंबा है। मील व्हील आई एम ओब्लाइज्ड, कि मैं ओब्लाइज्ड हूँ, मतलब तुम्हारा आभारी हूँ। Dear friends, this is enough for today. The next part of this chapter we will study tomorrow. See you in my next lecture.